फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6 मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाती है। और अगर आप घर पर बैठकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल ऐप की मदद ले सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल और साथ में प्रीमियम क्लासेस उपलब्ध कराई जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपना कल का अभ्यास प्रश्न, जिसका उत्तर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना होता है। और हमारा प्रश्न क्या था कल का? हाल ही में भारतीय मूल की वनिजा रूपानी ने मंगल ग्रह के लिए बनाए गए पहले हेलीकॉप्टर का नाम क्या दिया है? तो मंगल ग्रह के लिए जो पहला हेलीकॉप्टर बनाया गया उसका नाम दिया गया है इंजेन्यूटी। और किसने इसका नाम दिया है? तो इनका नाम है वनिजा रूपानी, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, कुछ भौगोलिक संकेतक के बारे में मैंने आपसे पूछा था। तो हाल ही में मणिपुर के चाकहाउ अर्थात काले चावल तथा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का टेराकोटा जो है, इन दोनों को भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है। और एक है कदलाई मितई, तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में बनाई जाने वाली मूंगफली कैंडी, तो इसे भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और जम्मू कश्मीर का जो प्रसिद्ध केसर है, तो इन चारों वस्तुओं को अभी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जम्मू कश्मीर का केसर है, और तमिलनाडु का है कदलाई मितई, और उत्तर प्रदेश का है टेराकोटा, और मणिपुर का है जो काला चावल है वहाँ का। इन सभी को जीआई टैग अभी प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं, कल के प्रश्नों का रिवीजन एक बार कर लेते हैं। विश्व अस्थमा दिवस 2020 कब मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा 5 मई को। हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत कितने राज्यों को जोड़ा गया है? तो यहाँ पे अभी 5 राज्यों को जोड़ा गया है। हाल ही में कहाँ पर पहली कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च की गई है? तो ये किया गया मुंबई में। कहाँ के प्रसिद्ध केसर को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो यह जम्मू कश्मीर का। पीटर एबडन ने संन्यास लेने का ऐलान किया है। इनका संबंध किस खेल से है? तो ये स्नूकर खेलते हैं। आगे देखते हैं, हाल ही में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह है महाराष्ट्र। ओपन बजट सर्वेक्षण 2019 में बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में भारत का क्या स्थान रहा है? तो यहाँ पे भारत को 53वां स्थान मिला है। और पहले स्थान पर जो है वो न्यूजीलैंड है। किस राज्य सरकार ने कृषि उद्यमी सुविधा डेस्क लॉन्च किया है? तो यह त्रिपुरा। हाल ही में किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक एक गीत जारी किया है? तो यह एचडीएफसी बैंक। किसे यस बैंक का चीफ रिस्क ऑफिसर बनाया गया है? तो यह है नीरज धवन। आगे देखते हैं, हाल ही में किसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस का मानद सदस्य बनाया गया है? तो इनका नाम है शोभना नरसिम्हन। हाल ही में किसे न्यूजीलैंड में सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर के रूप में चुना गया है? तो इनका नाम है केन विलियमसन। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका नाम है गिरीश कुबेर। अब हम देखेंगे आज का करंट अफेयर्स। और पहला प्रश्न है, मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल मिडवाइफ डे के बारे में पूछा जा रहा है। ये मनाया जाता है 5 मई को। डिटेल्स कवर कर लेते हैं। विश्व स्तर पर 1992 से हर साल 5 मई को मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 2020 की थीम है सेलिब्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनाइट, आवर टाइम इज नाउ। तो थीम याद रखिएगा। नर्स और दाइयाँ स्वास्थ्य सेवा मुहैया करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी एक माँ और बच्चे की देखभाल करने में बिता देते हैं। और विश्व अस्थमा दिवस जो हमने इस बार 5 मई को मनाया है, तो उसकी भी थीम यहाँ पर देख लीजिए। तो विश्व अस्थमा 2020 की थीम है एनफ अस्थमा डेट। तो इन दोनों को याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू किया गया है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। आगे हम डिटेल्स कवर कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 120 दिन का सुनिश्चित रोजगार प्रदान किया जाएगा। इसे राज्यों की कोरोना वायरस से सुस्त हुई अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए लॉन्च किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा, हाल ही में किसे 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे 2020 में दार यासीन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद, इन तीनों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डिटेल्स कवर कर लेते हैं। दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन पत्रकारों ने फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में पुरस्कार जीता है। तो कौन से क्षेत्र में इन्हें मिला है पुरस्कार? फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में। तीनों पत्रकार एसोसिएटेड प्रेस के हैं। उन्हें लॉकडाउन कवरेज के लिए सम्मानित किया गया है। पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत 1917 में हुई थी।
यह अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो हर साल 21 श्रेणियों में समाचार पत्रों, साहित्य एवं संगीत के क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में पाकिस्तानी वायुसेना में पहले हिंदू पायलट कौन बने हैं? तो इनका नाम है राहुल देव। राहुल देव जो हैं पाकिस्तानी वायुसेना में पहले हिंदू पायलट बने हैं। डिटेल्स कवर कर लेते हैं। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार एक हिंदू युवा को वायुसेना में पायलट के रूप में चयनित किया गया है। राहुल देव नाम के यह युवा पाकिस्तानी वायुसेना में जीडी पायलट अफसर के रूप में भर्ती हुए हैं। राहुल देव जो हैं सिंध प्रांत के सबसे बड़े जिले थरपारकर के रहने वाले हैं और पाकिस्तान में जो थरपारकर है वह जगह जहां हिंदू समुदाय की बड़ी संख्या निवास करती है। अगला प्रश्न हमारा, किस देश के द्वारा आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए आर्कटिका एम उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो आर्कटिका एम उपग्रह जो है ये रूस के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। आगे देखते हैं डिटेल्स। रूस इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा और यह जानकारी लवोचिन एरोस्पेस कंपनी के जनरल डायरेक्टर व्लादिमीर कोलिमोकोव ने दी है। एंड इसे लॉन्च करने की योजना जो है साल के जो हमारा 2020 का साल है इसके अंत में बनाई गई है। तो इसे लॉन्च कब किया जाएगा? 2020 को जब खत्म होने वाला होगा तब इसे लॉन्च किया जाएगा। दूसरे आर्कटिक एम उपग्रह जो है इस पर अभी काम चल रहा है और इसे 2023 में लॉन्च किया जाएगा। इससे मौसम के पूर्वानुमान में सुधार करने की अनुमति दी जाएगी और वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन का बेहतर अध्ययन करने में सक्षम बनाया जाएगा। उपग्रह का क्या नाम है? आर्कटिक एम उपग्रह। और इसे जो हमारा 2020 का साल जो खत्म होने वाला होगा यानी इसके अंत में इसे लॉन्च किया जाएगा। और दूसरा जो आर्कटिक एम उपग्रह है इसे 2023 में लॉन्च किया जाएगा। आगे देख लेते हैं रसिया को। रसिया आपको पता होगा विश्व का सबसे बड़ा देश है और रसिया के भी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रसिया की राजधानी मॉस्को और यहाँ पे मुद्रा चलती है रूबल। आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि रसिया के जो भी प्रधानमंत्री कौन है, उनका नाम आपको बताना है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा कोविड कथा का शुभारंभ किया गया है? तो कोविड कथा का शुभारंभ किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा। और डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो हैं ये दिल्ली के चांदनी चौक से लोकसभा सांसद हैं। आगे डिटेल्स कवर कर लेते हैं। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के 50वें स्थापना दिवस पर 3 मई को कोविड-19 पर मल्टीमीडिया गाइड कोविड कथा को लॉन्च किया है। कोविड कथा में एक दिलचस्प और इंटरेस्टिंग मोड में जनता के लिए वैश्विक संकट पर समेकित और प्रामाणिक जानकारी दी गई है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा द सारस कलेक्शन पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और अभी इस मंत्रालय के मंत्री हैं जो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं वो। आगे देखते हैं डिटेल्स। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर द सरस कलेक्शन डैशबोर्ड की शुरुआत की है। सरस कलेक्शन का उद्देश्य स्वयं सहायता समूह जिसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बोलते हैं, तो इसके द्वारा बनाए गए दैनिक उपयोगिता उत्पादों को प्रदर्शित करना है और यह ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य और केंद्र सरकार के खरीदारों के लिए बाजार उपलब्ध कराएगा। इस पहल को सबसे पहले बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में शुरू किया गया है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला पाया गया है? तो अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला जो है ये असम में पाया गया है। आगे हम देखते हैं डिटेल्स। असम में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का पहला मामला सामने आया है। असम सरकार ने कहा कि राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू के कारण 306 गांवों में लगभग 2500 से अधिक सूअर मारे जा चुके हैं। अफ्रीकी स्वाइन फीवर घरेलू और जंगली सूअरों में होने वाली एक अत्यधिक संक्रामक रक्तस्रावी वायरल बीमारी है और अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला जो है साल 1921 में जो अफ्रीकी देश है केन्या और इथियोपिया में सामने आया था। आगे देखते हैं असम के फैक्ट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं असम का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 में। राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल है जगदीश मुखी। यहाँ का नृत्य फेमस है बिहू और सत्रिय। मंदिर है कामाख्या
उच्च न्यायालय इसका गुवाहाटी में है और गुवाहाटी शहर जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। राजकीय पशु है एक सींग वाला गैंडा। इसकी राष्ट्रीय सीमा लगती है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश के साथ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है असम, भूटान और बांग्लादेश के साथ। नदियां पे महत्वपूर्ण है ब्रह्मपुत्र और लोहित। और एक नदी द्वीप है जो जिसका नाम है माजुली और ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा असम में है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो थे रंजन गोगोई जी, ये हमारे भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश थे, ये भी असम से हैं और हाल ही में इन्हें राज्यसभा में मनोनीत किया गया है, ये भी आपको पता होगा। भारत का सबसे बड़ा ब्रिज जो कि धौला सदिया है और ये लोहित नदी पर है। भारत का सबसे बड़ा रेल रोड ब्रिज जिसका नाम बोगी बिल है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है। लोकसभा सीट है 14, राज्यसभा सीट है 7 और विधानसभा सीट है यहाँ पे टोटल 126। और इस राज्य में काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे देखिए असम का मैप। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है इसका नया चेयरमैन अभी बनाया गया है श्रीकांत माधव वैद्य को। अगर हम बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का तो इसका स्थापना हुआ था 1959 में, याद रखिएगा। और इसका अभी मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में है। और श्रीकांत माधव वैद्य जो है ये संजीव सिंह का स्थान लेंगे। आगे देखते हैं डिटेल्स। श्रीकांत माधव वैद्य 1 जुलाई 2020 से ऑल इंडिया कॉरपोरेशन का जो चेयरमैन है उसका कार्यभार संभालेंगे और इनका कार्यकाल जो है 31 अगस्त 2023 तक होगा। श्रीकांत माधव वैद्य फिलहाल आईओसी में निदेशक हैं और यह जो है संजीव सिंह का स्थान लेंगे जो अगले साल जून में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में किसके द्वारा मत कर फॉरवर्ड अभियान चलाया गया है? तो अभियान जो है टिकटॉक के द्वारा चलाया गया है। डिटेल्स कवर कर लेते हैं। टिकटॉक ने हैशटैग मत कर फॉरवर्ड नाम से अपनी सार्वजनिक सेवा घोषणा की शुरुआत की है और इसका उद्देश्य डिजिटल कम्युनिटी के बीच गलत जानकारी पैदा करने और साझा करने को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। टीम इंडिया के जो कप्तान है विराट कोहली एंटी सोशल कंटेंट के खिलाफ शुरू हुई मुहिम से जुड़ गए हैं और विराट कोहली के साथ साथ बॉलीवुड के हस्तियां आयुष्मान खुराना, कीर्ति सेनन और सारा अली खान भी इसमें शामिल हो चुकी हैं। और आगे आगे हमारा आज का अभ्यास प्रश्न जिसका उत्तर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न में आपसे पूछा गया है हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध केसर को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है पंजाब, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।